भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती कल यानी आज नया आयाम लेगी और जब पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार रूस रवाना हुए और 2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार मोदी पुतिन के निमंत्रण पर मॉस्को जा रहे हैं और इस दौरे को लेकर विदेश मीडिया में चर्चाओं का दौर जारी है और चीन परेशान है और पाकिस्तान हैरान है और अमेरिका की नज़र है और पीएम मोदी एकमात्र ऐसे नेता है जिनकी अमेरिका और रूस दोनों से ही गहरी दोस्ती है और ऐसे में इस दौरे को लेकर वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर होगा, क्या यूक्रेन युद्धों को लेकर रूस की रणनीति बदलेगी, रूस भारत के बीच क्या समझौता होगी और इस पर सभी की नज़र रहेगी और पीएम मोदी का ये दौरा 2 दिन का होगा और वो 5 साल बाद रूस जा रहे हैं और पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में कई समझौते पर मुहर लगाने की संभावना है। इसके अलावा रूस में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और इस दौरे में भारत Su-57 की सौगात मिलने वाली है तो मैंगो स्लैश पर भी फाइनल बात हो सकती है और इससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी और पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की यात्रा पर रहेंगे और फिर वहीं से ऑस्ट्रिया जाएंगे और वहीं 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया में रहेंगे और यह 60 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी और वो ऑस्ट्रिया गणराज्य के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर वलेन और चांसलर से मिलेंगे। बता दें आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर पीएम मोदी। A lot of it, was scheduling, was preoccupations of various kinds. There was a bit of a delay. There's been a slippage in our annual summits. Now, this was a tradition. It's a good tradition. We are, after all, 2 countries who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. So even last year, I went to Moscow at the end of the year, and at that time, I carried a message from the Prime Minister that, look, we are committed to the annual summit and we will do it sooner rather than later. Absolutely, and very, very clearly and very strongly. Because, there are a number of Indians who have, in some way or the other, been pressed into service with the Russian army. Now, only when they come back will we know the full circumstances. But whatever the circumstances, to us it is unacceptable that Indian citizens, find themselves in the army of another country in a war zone.